नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मधुरम हिंदी के नाम से है। आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं जीवन में एक ये शब्द आप देख रहे हैं, साख, है ना। साख शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, कोई क्षेत्र हो, कोई सरकार हो, कोई संवैधानिक संस्थान हो, उसकी साख का बचे रहना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति किसी के पास जब उधार मांगने जाता है तो जो उधार देने वाला होता है वो सबसे पहले मूल्यांकन करता है उसका कि इसकी साख कैसी है, यानी इसका जो लेन देन का हिसाब है, व्यवहार का जो तरीका है वो कैसा है। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशली जिस संदर्भ में करना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए। जब सरकार अपनी साख खो देती है तो रिपीट नहीं हो पाएगी। और विशेष रूप से वर्तमान समय में जनता बड़ी समझदार है। अब कैसे भी कुछ भी कर लो, लेकिन उनको पता है कि सरकार की साख नहीं है, और साख बचाने के लिए अगर बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि साख बचाना बहुत ज़रूरी है। आरपीएससी जैसा जो राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा एक प्रकार से रिक्रूटमेंट का जो संवैधानिक निकाय है, उसकी साख पिछले कुछ वर्षों में सच में और इन दिनों में तो तार तार हो गई है। इसका अनुभव स्वयं ये संस्थान भी करता है, सरकार भी करती है, और इस आरपीएससी में बैठने वाले लोगों ने इस संस्थान की साख को जबरदस्त तरीके से बट्टा लगाया है, यूं कह सकते हैं चूना लगाया है। अब आप कभी सोचते होंगे कि इसकी साख को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किस पर। तो सबसे पहले तो इसकी साख को बचाने की जिम्मेदारी है सरकार पर। क्यों? क्योंकि सरकार ही ये तय करती है कि आरपीएससी का मेंबर कौन बनेगा, सरकार ही यह तय करती है कि आरपीएससी का अध्यक्ष कौन बनेगा, सरकार ही यह तय करती है कि आरपीएससी का सचिव कौन बनेगा। तो आप सोचिए, सबसे पहले इस संस्थान की साख की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किस पर आ जाती है? सरकार पर। सरकार ने अगर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को लाभ देने के हिसाब से ऐसे किसी भ्रष्ट व्यक्ति को अगर इसका मेंबर बना दिया, या कोई ऐसा राजनीतिक संतुलन स्थापित करने के लिए, जातीय गणित का संतुलन स्थापित करने के लिए अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को यहाँ मेंबर बना दिया, तो वो निश्चित तौर पर बट्टा लगाएगा। जैसा कि इन दिनों आप सुन रहे हैं, ईडी की जांच हो रही है और आप भी अखबारों में जिस तरह की बातें आ रही है वो आप सुन पा रहे हैं। तो जिनको सुरक्षा का जिम्मा दिया था वही लोग जो हैं चाबी से उन चीज़ों को, पेपर्स को निकाल कर जो है मार्केट में बेच रहे हैं। तो फिर आप सोचिए, साख गिर गई है, तार तार हो गई है। अब ये सरकार के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। वैसे ही संवैधानिक निकाय का सर्वे सर्वा होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद अगर हम देखें प्रशासनिक सेवा से सबसे बड़ा पद होता है वो होता है सचिव आरपीएससी, और उसके साथ फिर आरपीएससी के सारे मेंबर्स हैं। ये सब मिलकर जो हैं इस संस्थान को चलाते हैं, इसकी छवि को बनाते हैं। तो अब इन दिनों जब छवि बहुत धूमिल हो गई है, तार तार हो गई है, तो इसको बचाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी अभी एक नए जो आरपीएससी के सचिव महोदय जो हैं, वो जैसे ही उन्होंने कमान संभाली है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कर्मठ हैं, बड़े ईमानदार हैं। और रामनिवास जी मेहता उदयपुर में यूआईटी सचिव रहकर जा चुके हैं, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं। सीनियर आरएस थे, फिर आईएएस में प्रमोट हुए हैं, और जयपुर में भी कई अच्छे पदों पर आपने प्रशासनिक सेवाओं में काम किया है। और अब सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी है कि आरपीएससी का सचिव बनाकर भेजा है। और जब सिस्टम में बहुत ईमानदार लोग अगर शीर्षस्थ पदों पर बैठेंगे, निश्चित तौर पर उनको बड़ा दर्द होता है। बच्चों का दर्द वो समझ सकते हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक अच्छी पहल की है, और उस पहल में ये है कि अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में 4 ही ऑप्शन होते थे। अभी तक 4 ही ऑप्शन होते थे, है ना। अब आयोग 5वां ऑप्शन देने पर विचार कर रहा है, और इस ऑप्शन में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता। ऐसा आयोग को क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने बीते दिनों में ये खबर बहुत अच्छे से अखबारों में आपने पढ़ी है कि करप्शन किस लेवल पर है।
साहब यहाँ से ओएमआर शीट वहाँ जब आरपीएससी में पहुँच रही है तो लोग तो पैसा देकर ये कह रहे हैं कि आपकी ओएमआर शीट ही बदलवा लेंगे, यानी गोले वही भर लेंगे, ओएमआर शीट सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, जो कैंडिडेट है उसकी ओएमआर शीट ही चेंज हो जाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये परीक्षा देना और ये सारा डेकोरम करना बड़ा मतलब ही नहीं है, क्योंकि आदमी की अगर सेटिंग वहाँ तक हो गई कि उसकी जो ओएमआर जो उसने भरी है या खाली छोड़ रखी है उस ओएमआर को ही बदल दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा खेल हो रहा होगा। तो निश्चित तौर पर आयोग में जब कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व है ना जा रहे हैं, सरकार को भी मुझे लगता है कि अब शायद सजग हो जाना चाहिए। लाखों लाख विद्यार्थियों के सपनों को जिस तरह से कुठाराघात की स्थिति में बहुत उन अभ्यर्थियों को दुखी और व्यथित किया है, सरकार की साख भी दांव पर है और आरपीएससी की साख भी दांव पर है। और अगर अब इस तरह से है कि आपको एक 5वां ऑप्शन दिया जाएगा, यानी अब आप कोई प्रश्न छोड़ नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे नहीं करना है, तो आपको 5वें ऑप्शन में सहमति देनी होगी, यानी ये प्रश्न मैं नहीं करना चाहता, छोड़ना चाहता हूँ। यानी अब जैसे 150 प्रश्न आए तो आपको 150 ही गोले भरने पड़ेंगे, और कुछ गोले वो जो आप प्रश्न छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 5वां गोला आपको भरना पड़ेगा। तो एक कदम है, स्वागत योग्य कदम है, और साथ ही साथ हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में आरपीएससी इस मामले में और अधिक सख्त हो जाए, है ना, और बहुत अच्छे स्टेप्स ले लें। और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ईमानदार लोगों का अकाल नहीं पड़ा हुआ है, अगर प्रदेश में नहीं मिलते हैं तो बाहर से ले आइए, है ना, और हम तो बाहर से भी लाए थे, उनका नाम भी आ गया। तो आप समझें, जो आपको ईमानदार लगता है, बिना किसी तुष्टीकरण, बिना किसी राजनीतिक अप्रोच के ऐसे व्यक्तित्व को आपको मेंबर बनाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए जिसकी प्रशासनिक क्षमताएं अच्छी हो, सोच बहुत उन्नत हो, विद्यार्थियों का हितैषी हो, और साथ ही साथ निष्पक्ष और ईमानदार हो, है ना। ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनकी परीक्षण कीजिए और फिर उनको अच्छे पदों पर बिठाइए, क्योंकि एक बार जब उनको पद पे बिठा देते हैं तो उनको हटाना जो है उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है ना। तो कटारा जैसे, या और भी नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, जो भी हो, ऐसे लोगों को कृपया आरपीएससी में मेंबर न बनाएं, और ये सारा का सारा काम सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये कदम और आने वाले समय में कुछ अच्छे और रिफॉर्म्स इसमें हों, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और सभी अभ्यर्थी भी इस बात से कम रूबरू होना चाहते हैं कि ये जिसकी साख जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है, वो फिर पुनः अपनी साख को कैसे स्थापित कर पाता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और कौन से कदम उठाए जाएंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।